जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टुडे करंट अपडेट में। साथियों, एसएससी के करप्ट सिस्टम ने सभी एसएससी युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। जी हाँ दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में पूरा बताया जाएगा। 10 मिनट का यह वीडियो आपकी लाइफ बदलने वाला वीडियो है। मेरे सभी प्यारे भाइयों, केवल एक बार इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि एसएससी के इस भ्रष्ट सिस्टम ने आपकी ज़िंदगी के साथ किस प्रकार खिलवाड़ किया है। एसएससी के इस भ्रष्ट सिस्टम ने आपकी ज्वाइनिंग के बीच कैसे बाधा डाली है। मेरे सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि किस प्रकार एसएससी अपने खेल खेलती है, यह मैं आपके साथ पूरा डिस्कस करूँगा। मेरे सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। मेरे साथियों, एसएससी जब कोई नोटिफिकेशन डालती है तब वहां से एसएससी का भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। एसएससी के नोटिफिकेशन में ही खुला एसएससी को ऑफर मिल जाता है कि आप पूरा सिस्टम है वो भ्रष्ट कर सकती है। एसएससी युवाओं के साथ आप खिलवाड़ कर सकती है। पूरा भ्रष्टाचार करने का मौका मिल जाता है एसएससी के नोटिफिकेशन में ही। सभी साथियों को पता होगा कि एसएससी में कोई वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं रखा जाता है और न ही कोई सेकंड लिस्ट आती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यह रहता है कि इसमें यह बोला जाता है कि जो आगे का एग्ज़ाम होगा या आगे कोई नोटिफिकेशन आएगा, एसएससी की वैकेंसी आएगी, उसमें जो पीछे की सीटें खाली रह गई है उसमें वो सारी सीटें हैं वो ऐड कर दी जाएगी और जिन जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है उनकी वैकेंसी भी अगली वैकेंसी में ऐड कर दी जाएगी। तो यहाँ से शुरू होता है एसएससी के भ्रष्ट सिस्टम का खेल। जी हाँ दोस्तों, आप सभी युवाओं को मैं बता दूं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई वैकेंसी है वो अगली भर्तियों में ऐड नहीं की जाती है, बल्कि एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल का गंदा खेल यहाँ पर खेला जाता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी 2018 की भर्ती जिसमें 62,000 पदों के आसपास है वो रिक्रूटमेंट होनी थी, लेकिन सभी मेडिकल फिट युवा 1 लाख के आसपास होने के बावजूद भी केवल 55,000 मेडिकल फिट युवाओं को ज्वाइनिंग दी गई। आप सभी युवाओं को पता है कि कम से कम 6,000 सीटें यहाँ पर खाली रह गई है लगभग, और बहुत सारी सीटें ऐसे भी रह जाएगी जो युवा ज्वाइनिंग नहीं किए होंगे। जो 55,000 मेडिकल फिट युवाओं को लिया गया था उसमें भी ज्वाइनिंग नहीं की जाएगी और कुछ सीटें ऐसी खाली रह जाएगी जिसमें कुछ बच्चे बीच में भी छोड़कर आ जाएंगे। तो मेरे सभी भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ से एसएससी जीडी अपना खेल खेलना शुरू करती है, या यूँ कहूँ तो एसएससी का करप्ट सिस्टम यहाँ शुरू होता है। आप सभी को पता है कि ये जो सीटें होती है ये अगली वैकेंसी में ऐड नहीं की जाती है, बल्कि जो एसएससी के बैक साइड से या यूँ कहूँ तो पीछे के दरवाजे से एसएससी के युवाओं को भर्ती करवाया जाता है। गंदा खेल यहाँ से शुरू होता है क्योंकि सभी युवाओं से फिर पैसों की मांग की जाती है। जो मेडिकल फिट होकर भी एसएससी के नोटिफिकेशन आता है, जो मेरिट लिस्ट आती है उसमें नहीं आते हैं, उनको एसएससी पीछे से रुपए लेकर यानी पीछे के दरवाजे से वो उनको ज्वाइन करा देती है। यानी जो होनहार युवक है या यूं कहूँ तो जो योग्य युवक है उनके साथ एसएससी अपना गंदा खेल खेलती है। क्योंकि सभी युवाओं को पता है कि एसएससी के इस भ्रष्ट सिस्टम में पीछे से लेने वाले यानी पैसे लेकर ज्वाइनिंग देने वाले एसएससी के जो डाकू है वो बैठे हैं। आप सभी युवाओं को मैं बता दूं कि इन वकील साहब ने एसएससी जीडीओ की बहुत ही बेहतरीन तरीके से पोल खोली है, जिसमें जो ज्वाइनिंग लेने वाले बंदे हैं उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है, बल्कि पैसे खाने वाले बंदों को फिर वो वैकेंसी में ऐड कर लिया जाता है और पैसे खाकर एसएससी जीडी के होनहार युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया जाता है। आप इस वीडियो में इन एडवोकेट सर की पूरी बातों को गौर से सुनिए ताकि आपको बखूबी समझ में आ जाए।
फर्स्ट टाइम एसएससी को 2011 में ये रिक्रूटमेंट करने के लिए अवसर दिया गया। वहां से ही गड़बड़ शुरू हो गई। 4 फोर्स के लिए शुरुआत में ये मुकदमा था, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, और उसमें आईटीबीपी और असम राइफल्स के लिए कंफ्यूजन था कि ये दोनों इसमें मिली हैं या नहीं मिली हैं। 28/11/2011 को रिजल्ट आ गया है 2011 वाले एग्जामिनेशन का। इनका कहना है कि हमारे पास जो 28,044 वैकेंसी बची थी, हमने 2012 वाले वो एडवर्टीजमेंट में जोड़ दी। अब ये बात यहाँ समझने वाली है, ये लोग ये शुरू से आज तक गड़बड़ कर रहे हैं हर रिक्रूटमेंट में। 2011 में ही जब हमने ये बातें कोर्ट के सामने कही कि साहब फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो पैराग्राफ नंबर 6 2012 का ही जजमेंट है हमारे यहाँ डिवीजन बेंच का, और उसमें पैराग्राफ नंबर 6 में लिखा है द एडवर्टीजमेंट वाज डिजाइन्ड इन ए मैनर दैट इट कुड बी कैपेबल इन डूइंग करप्शन। एडवर्टीजमेंट आपका इस तरह से बनाया गया है कि वो पूरी तरह भ्रष्टाचार करने के लिए सक्षम हो, और यही कारण है 11, 12, 13, 15, 18 सब जगह भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उसका लाभ लेने के लिए समझ लीजिए होता क्या है कि 2011 में 4 पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट होता है। 28/11/2011 को फाइनल रिजल्ट आ जाता है इनके अनुसार। कुछ वैकेंसी बचा लेते हैं, उनको कहते हैं कि हम दूसरे साल में जोड़ देंगे। 2012 वाला जो एडवर्टीजमेंट आया है मात्र 5 दिन बाद रिजल्ट के 3/12/2011 को आ गया है। जब 3/12/2011 को 2012 वाला एडवर्टीजमेंट आ गया तो उसमें कहाँ जोड़ी आपने, कैसे जोड़ी, कोई कागज नहीं है। 13 वाले में क्या हुआ, आईटीबीपी असम राइफल जोड़ दिया गया, 15 वाले में एनआईए जोड़ दिया गया, 2018 वाले में एसएसएफ जोड़ दिया गया। केवल इतना परिणाम आया, वही एडवर्टीजमेंट रहा। परिणाम इतना आया कि पहले उसमें 4 फोर्स था, फिर उसमें आईटीबीपी असम राइफल जोड़ के 6 कर दिया गया, 2015 वाले में एनआईए जोड़ के 7 कर दिया गया, 2018 वाले में एसएसएफ जोड़ के 8 पोस्ट कर दिया गया। गड़बड़ क्या हुई कि हर सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ सीटें बचा लेते हैं, हमको बताया जाता है कि ये कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएंगी, नेक्स्ट वैकेंसी ईयर में जोड़ दी जाएंगी, बैक डोर से, पिछले दरवाजे से लोगों से पैसा लेकर, और उनको फर्जी तरीके से भरा जाता है। यही हमारा मुकदमा है। अच्छी फाइल है, अगर आप लोग तरीके से फाइट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। सारा कागज हमने लगाया है, 2011 से 12, 13, 15, 18 का सब कागज लगाया। मुकदमा अच्छा है। मुकदमा नंबर फिर बता रहे हैं, हमको बार बार डिस्टर्ब मत करिए। रिट ए नंबर 11857 सन 2021-2018 एसएससी वाली ये फाइल है। बद्रीनाथ निषाद एंड अदर्स के नाम से फाइल है। कुछ लोग बद्रीनाथ निषाद वाली फाइल में है और कुछ उसके साथ इम्प्लीडमेंट एक पड़ी है, उसके साथ कनेक्ट है। ठीक है बेटा, धन्यवाद। वकील साहब की इन बातों को आपने गौर से सुना होगा। युवाओं में आपसे अपील करता हूं कि अब आपके साथ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद करो, और 27 अक्टूबर को एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल युवाओं का एक ज़ोरदार प्रोटेस्ट होने जा रहा है, जिसमें प्रोटेस्ट तो एसएससी जीडी युवाओं का ही है, जिसमें अज्जू सर शामिल हो रहे हैं जो कि एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रही है। केवल और केवल एसएससी जीडी युवाओं की ही मांग रहेगी। इसमें एसएससी जीडी युवाओं के साथ जो अन्याय हुआ है इसके खिलाफ अज्जू सर भी अब एसएससी जीडी युवाओं का साथ देने 27 अक्टूबर को दिल्ली आ रहे हैं। तो सभी मेडिकल फिट युवा जिनका ज्वाइनिंग का सपना रहा है, तो वो अपने इस सपने को साकार करने के लिए और इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए ज़रूर 27 अक्टूबर को दिल्ली पहुँचे, ताकि सभी एसएससी जीडी मेडिकल फिट युवाओं को न्याय मिल सके। क्योंकि आप सभी साथियों को पता है कि किस प्रकार एसएससी जीडी का गंदा खेल इन एसएससी जीडी युवाओं के साथ खेला जा रहा है। तो मेरे सभी भाई बहनों से मेरी अपील है कि अपने हक के लिए लड़ो, ताकि आपको वो ज्वाइनिंग ज़रूर मिल सके जो आपका हक है। मैं अपने प्रिय साथियों से बताना चाहूँगा कि इस प्रकार के गंदे खेल को आपको ही बंद करना होगा, क्योंकि आपके साथ एसएससी का ये गंदा खेल 2011 से चलता आ रहा है। इसके पहले एसएससी जीडी की वेटिंग लिस्ट आती थी, लेकिन अब एसएससी जीडी की वेटिंग लिस्ट है वो बंद कर दी गई है। तो इसके खिलाफ खड़े होइए और अपने हक के लिए लड़े। यदि 1000 से 2000 बंदे दिल्ली में पहुंच गए ना, तो एसएससी जीडी का यह गंदा खेल रुक जाएगा और एसएससी जीडी युवाओं को अपना न्याय मिल जाएगा।
आप सभी युवाओं को पता है कि लड़कर ही आप एसएससी जीडी की जो भर्ती है इसको आप सफल बना सकते हैं, क्योंकि बिना लड़ाई के एसएससी आपके सामने देखेगी भी नहीं। तो अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करने 27 अक्टूबर याद रहे, 27 अक्टूबर को आपको दिल्ली में पहुंचना ही है। 27 अक्टूबर आपके लिए वो दिन साबित होगा जिसमें आप सभी युवाओं का सपना साकार हो सकता है। मेरे भाइयों, अपने हक के लिए उठो, जागो और लड़ो। जय हिंद, जय